मैंने आज रॉय सर को रेस्ट करने के लिए बोला है, लेकिन उन्होंने मुझसे ये प्रॉमिस लिया है कि मैं आज अपनी बैटिंग ऑर्डर पक्की कर लूं। हमारे पास 4 पोजीशंस फिक्स्ड है। हमारे 2 ओपनर्स, विराट एज अ विकेट कीपर और वीर 12th मैन। लेकिन बाकी के प्लेयर्स हमें डिसाइड करने हैं, उनकी ऑर्डर डिसाइड करनी है। हमारे पास वक्त बहुत कम है और करने के लिए चीजें बहुत ज्यादा है। लेकिन अपना 12th मैन है कहाँ? तमन्ना मैडम, उसने आज छुट्टी ली है। ठीक है, तो अब हम ऊपर से शुरुआत करते हैं। हमारे ओपनर्स इमरान और मनोज, इनकी ओपनिंग हमारी टीम के लिए बहुत अच्छी साबित होने वाली है, क्योंकि दोनों के दोनों एकदम बेखौफ और निडर बैट्समैन हैं। एक ये बहुत अग्रेसिवली खेलता है और तुम मनोज एकदम डिफेंसिवली खेलते हो। अच्छी बात है, दोनों संभाल लोगे, लेकिन तुम्हारी अपनी अपनी कमजोरियां भी हैं। इमरान, तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि तुम सारे बॉल्स लेग साइड पे खेलने की कोशिश करते हो, ज्यादा करके मिड विकेट पे खींचने की कोशिश करते हो। अगर तुम्हारी ये कमजोरी अच्छे बॉलर के समझ में आ गई ना, तो तुम्हें बहुत परेशानी होगी, क्योंकि वो सारे बॉल्स ऑफ साइड पे डालेगा और तुम एक भी बॉल फेस नहीं कर पाओगे, सिर्फ कोशिश ही करते रहोगे उसे छूने की। तो हमें इस पे वर्क करना है, ओके? हाँ जीजा। साले साहब, संजय बाबू कहाँ हो? केस हम जीत चुके हैं, अब अपना वादा पूरा करो। तुमने कहा था ना केस जीतने पर हम साथ बैठेंगे, मैं, तुम और बोतल। बस तुम्हारी कमी है, आ जाओ। जी आता हूँ। संजय, तुम सही कहते थे, मैं ही कातिल हूं, तुम्हारी बहन का, अपनी पत्नी का, उसके अरमानों का, उसके जीवन का गला घोट दिया मैंने अपने इन हाथों से। जीवन जीने की उम्मीद थी उसकी आंखों में, वो जीना चाहती थी, पर जब वीर को पोलियो हुआ तो दोष मुझे और शराब को दिया जाने लगा। वो बेचारी अंदर ही अंदर टूटती गई, और मैं उसे संभालने की बजाय उससे दूर दूर भागने लगा। समाज को गालियां देने लगा, बड़ी बड़ी बातें करने लगा, समाज को कैसे सुधारूं ये सोचने लगा। अपने घर और परिवार के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। और वो बेचारी मेरी राह देखते देखते एक दिन इस दुनिया से चल बसी, और मैं उसे माफी भी नहीं मांग पाया, उससे माफी नहीं मांगी। पर अब मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहता हूं। संजय, मैं तुम्हारा और वीर का भी गुनाहगार हूं। अपने गुनाहों की माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दे संजय, माफ कर देना मेरे भाई। माफ तो मैंने आपको बहुत पहले ही कर दिया था, पर हाँ, मैं आज भी आप ही को अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार मानता हूं। थोड़ा वक्त दीजिए, शायद वो भी भूल जाऊं। आप जानते हैं, जिस वक्त आपकी शादी हुई
तब मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता था, और आज ये केस जीतने के बाद मुझे फिर से वो पुराने वाला अपना जीजा दिखा है। अब ऐसे ही रहिएगा, ठीक है? चलिए पीते हैं, और अब थोड़ा लिमिट में, कहीं फिर से ना खो जाए इसमें आप। चलिए डालिए, वरना वो क्या कहते हैं, इमोशनल अत्याचार हो जाएगा आप पे। अरे क्या कर रहे हैं? तुमने कहा था ना कि मैं फिर से खो ना जाऊं, तो देखो मैं नहीं चाहता कि मैं फिर से खो जाऊं संजय। अभी तो जागा हूं मैं। माफ कर दो यार। माफ किया। आज नीति जिंदा होती वो भी आपको माफ कर। अरे क्या कर रही तुमने अभी शुरू नहीं किया अपना वो एप्लीकेशन? करती हूँ सर, बैठ जाइए। वो फेयर एंड लवली फाउंडेशन वाला भरो, क्या कर रही हो तुम? हाँ, लेकिन ऐसे किसी खुद के ही बारे में लिखूं सर? पर तुम्हारा एप्लीकेशन है, तुम अपने बारे में नहीं लिखोगी, पड़ोसी के बारे में लिखोगी। जैसे डायरी लिखती थी वैसे दिल से, और क्या। आप इतने रात के, सब कुछ ठीक तो है? वो तुम्हारे लिए कुछ लाया था, वो ही देने चला आया। ये क्या है? तुम्हारे वकील बाबू ने और मेरे जीजा जी ने, प्रकाश जी ने आज से हमेशा के लिए शराब छोड़ दी है। और मानो या ना मानो, पर इस परिवर्तन की हकदार सिर्फ तुम ही हो। अपनी खुशी को अपने शब्दों में कैसे कहूं, ये सोच ही रहा था तो ये रास्ता समझ में आया। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।